बट क्या गौतम गंभीर पर भी प्रेशर रहेगा इस बारी? क्योंकि वनडे सीरीज ठीक है, रोहित विराट पर सारी बात होगी, बट स्कोर लाइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में रही। यहाँ पर ये है ना, देखो T20 सीरीज मुझे लगता है कि देखो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इन ऑस्ट्रेलिया है, ये ज्यादा बड़ा टेस्ट है। हालांकि ठीक है प्लेयर्स इनके सारे नहीं है, बट फिर भी मतलब एक फॉर्मिडेबल साइड है। इंडिया में हो गया आपकी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, तो वहां पर आपको फिर भी थोड़ी सी चीजें, बट यार इंडिया बहुत मजबूत है। हमें वही तो कह रहा हूँ कि अगर मजबूत इंडिया होते हुए अगर स्कोर लाइन ना आए आपके हाथ में। बट मनोज एक चीज ये है ना कि चाहे फॉर्मेट की बात कर लें, T20 फॉर्मेट ऐसा है जहां पे गौतम गंभीर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं जब से उन्होंने इस टीम की बागडोर संभाली है बतौर कोच। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, बट देखो जहां उनके सारे एक्सपेरिमेंट मेरा सवाल इस टाइम पर ये है, देखो अब क्या है कि जो एशिया कप में चर्चा नहीं हुई अभी, तो चलो श्रेयस अय्यर मतलब वो एक इंजरी से जूझ रहे हैं और छूट जो है थोड़ा बेहतर उनके लिए खबर आई थी कि भाई ठीक हो रहे हैं, जल्दी ठीक भी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। उनको लेकर एक बात थी कि भाई कि श्रेयस अय्यर को भी लेकर आ सकते हो। एक यशस्वी जायसवाल को लेकर बात थी यार कि उनको भी होना चाहिए। ठीक है, वो सब चीजें आप भूलिए, क्योंकि वो फाइनल भी आपको पता है कैसे जीते थे, किस सिचुएशन से। तिलक वर्मा ने जो इनिंग्स खेली, एवं शिवम दुबे जो नीचे से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। तो आपका रियल टेस्ट और अच्छी टीमें अब आपने खेलनी है। और क्योंकि आपने ये कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे बाहर रखे हुए हैं जिनकी मतलब ऐसा नहीं कि बात ही नहीं हो सकती। एक यशस्वी जायसवाल ओवर शुभमन गिल कंपैरेटिवली अगर आप देखो आज की तारीख में ईजी फैसला होना चाहिए कि भाई इजीली आप उनको अंदर ला सकते हो। हाँ, श्रेयस अय्यर एक डिबेटेबल चॉइस है कि भाई श्रेयस अय्यर अगर आते भी अंदर तो शायद 15 में होते, अभी स्ट्रेट अवे उनका 11 में आना मुश्किल होता। बट हाँ, जिस सिचुएशन में हम बात करें कि जहां पर आपको एक्स्ट्रा बैटर बढ़ाना होता है, जो रिंकू सिंह भूमिका निभा रहे होते हैं, जब रिंकू सिंह लास्ट मैच में आए थे तो शायद श्रेयस को आप देख सकते थे वहां पर कहीं पर। तो इन फैसलों के चलते थोड़ा सा एक डिस्कशन होगा कि यार ठीक है एशिया वाली टीमें मतलब थी कौन सी, उनमें से हम आज रियलिस्टिकली मनोज, अब हम मजबूत टीमों की बात करें, इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, तब तक ये बंदे वो नहीं था ना। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हराया। ये फैसले अब आए ना कि यशस्वी एक बाहर हैं। हाँ। श्रेयस अय्यर को मतलब परफॉर्म करने के बावजूद आपको लगा कि नहीं अभी वेट करना है, भले आप वनडे में वाइस कैप्टनसी दे दो। ये डिसीजन सब आए हैं और उस डिसीजन के बाद आपका पहला के बाद भी हमारी टीम बहुत मजबूत है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो आप डिसीजन ले इस वजह से रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार एक खांचा भी छेड़छाड़ करता है तो आपकी टीम मजबूत है। एशिया कप था ना, इसीलिए चल गया कि शिवम दुबे आपके दूसरे फास्ट बॉलर बने। बट मैं मान लेता हूँ मनोज, चल शिवम दुबे का कुछ चीजों पे उठाओ, बट उसके पहले हमने इंग्लैंड को घर पे हराया। ठीक है, इंग्लैंड संजू ओपन कर रहे थे, अभिषेक ने अच्छा किया, साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका को जाके हमने कितने रन मारे थे? आई थिंक 281 समथिंग रन। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन सब मैचेस की कॉम्पोजिशन आपकी अलग थी ना यार। देखो एक क्या होता है कि वर्ल्ड कप की जब टीम बनती है और आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, जैसे मैंने बोला कि भले उनकी टीम कमजोर भी है, बट हेजलवुड 2 मैच में, तब उनकी बॉलिंग को अलग तरीके से असेस करेंगे। हेजलवुड के साथ वहां पर एलिस भी है, पहले मैच में अभी अब जैम्पा नहीं है, शायद पहले में नहीं है, फिर कितना उनके पहले दूसरे में नहीं है। हाँ, तो जैम्पा नहीं है। अदरवाइज मतलब ये 3 बंदे प्रॉपर, एलिस को भी आप वहीं रेट करोगे ना आज की तारीख में। और पैट कमिंस ने इंप्रूवमैंट दिखाई है, बट एक पैट कमिंस की प्रेजेंस रहती है। और अगर शुरुआत में हरकत हो रही है, कुछ गेंद में जो है मदद है, तो आपको लगता है यार कि एक बार्टलेट को फेस करने से पहले या फिर शॉन ऑबर्ट अगर खेलते हैं उनको फेस करने से पहले, या इवन डॉर्शिस हो जाएं, उनसे ज्यादा बड़ा चैलेंज एक पैट कमिंस होंगे। बट ये कि बॉलिंग इंडिया की पूरी एज है, बॉलिंग में मेरे को कोई सवाल नहीं है। अगर इंडिया की बॉलिंग यहाँ पिटे भी ना 5 मैचों में भी पिटे, तब भी मैं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने। बट बैटिंग वाइज मुझे लगता है कि ये टीम की बैटिंग यहाँ पर जज होगी, इंडिविजुअल्स की बैटिंग जज होगी। क्योंकि बैटिंग में यार देखो दबाव लेकर शुभमन गिल भी तो आएंगे ना, वो अच्छा कर जाएंगे, बट अगर वही हुआ कि नॉक उस तरीके से आई कि भाई रन्स तो थे, बट टीम के इंडिया की बैटिंग पे सवाल है ना, क्योंकि हमने एशिया कप देखा उसमें उस तरह की डोमिनेंस परफॉर्मेंस किसी भी बल्लेबाज से नहीं है। अभिषेक को छोड़ दो और फाइनल वाली तिलक की इनिंग छोड़ दो, तो कोई ऐसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस किसी भी बल्लेबाज ने नहीं दिखाई कि जी गए और जाके छा गए। टूर्नामेंट सूर्य कुमार यादव सवालों के घेरे में रहेंगे, शुभमन गिल बतौर ओपनर सवालों के घेरे में रहेंगे, और उनके पीछे तो यशस्वी जैसा बंदा बैठा हुआ है ना, तो लोग उनके एक फेलियर को जज करेंगे कि भाई तुम फेल हुए और यशस्वी का नाम शुरू हो जाएगा। तो शुभमन गिल के लिए भी ये चैलेंज होगा। बाकी तिलक ने अच्छा किया है, अब ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज उनके लिए है कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाके रन बना देते हो तो फिर आप पे उंगली उठाने वाला कोई नहीं रह जाता। नहीं यार, ये टीम ये जो लड़के मतलब ठीक है, मतलब मैं ऐसे देख रहा था कि हम लास्ट टाइम 2020 में हमने पता नहीं कब वहाँ पे मतलब अगर T20 वर्ल्ड कप को भी इंक्लूड ना करूँ मैं और उसके पहले बालेटर्स में जाऊँ तो पूरी टीम ही बदल गई है। एक हार्दिक पांड्या के अलावा सारे ही बदल चुके हैं। अब हार्दिक पांड्या भी खैर है नहीं यहाँ पर, तो एकदम पूरी नई साइड है। देखो यार इवन आप T20 वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया गए थे खेलने, तब भी अगर आप उठाओ तो पूरी टीम बदल गई। बट ये लड़के बड़े फियरलेस है यार। आप तिलक वर्मा को आज की डेट में कोई भी पेसी विकेट हो, मैं तो भाई बैट करूंगा उसको। नहीं, मैं कह रहा हूं उसका टेम्परामेंट, उसकी शॉर्ट बॉल खेलने का तरीका, उसका जो भी आप बोलो उसके पास है, उसने किया। हम जो कह रहे हैं कि आपकी ये सीरीज है 5 मैचों की जो आपकी इन ऑस्ट्रेलिया हो रही है, इसके बाद घर पर आपने खेलना है साउथ अफ्रीका भी, न्यूजीलैंड भी खेलना है, फिर उसके बाद सीधे आप कहीं ना कहीं मानकर चलो
फिर मतलब T20 वर्ल्ड कप ही आ जाएगा ना। हाँ, अब वो वैसा आपका नहीं है उसके बीच। अगर होगा भी, मेरे को उतना श्योर नहीं हूँ, बट अगर होगा भी तो सीधे फिर आपका T20 वर्ल्ड कप आ गया, कुछ वार्म अप मैचेस आप खेलोगे फिर T20 वर्ल्ड कप हो गया। तो आपका जो ये है कि जो आपने बोला कि भाई बैटर सबको, मतलब हमने देखा भी हुआ है आईपीएल लेवल पर सबने अच्छा किया है, बायलैटरल जब खेले सबने अच्छा किया है, बट एक ये हो जाती है बात कि भाई कि यहाँ से आप सीधे उनको रिलेट और इक्वेट करके देखोगे और चैलेंज देखोगे तो बात करोगे भाई कि वर्ल्ड कप में जो बड़े मैचेस में जब आपके सामने आपको टीम डाउट आएगी। है, मैं आपसे पूछ, मुझे बैटिंग पर डाउट है। आपको है क्या? मतलब कैसे डाउट है? मतलब मैं ये पूछ, मुझे बैटिंग में डाउट है। देखो डाउट नंबर 1 अगर बात करें, जैसे मैं अभी ठीक है यशस्वी जायसवाल शायद लोगों को लगेगा कि मेरा अपना पीआर है उनके लिए या फिर मेरी बायस, वो तो आपका पेटीएम बचता रहता है। हाँ, तो यशस्वी जायसवाल के लिए भाई मैं स्टिल चाहूंगा यशस्वी जायसवाल आपकी वर्ल्ड कप की टीम में हो। ठीक है। और एक फेयर रन मिलता तो वही उनको मैचेस भी मिलते। ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस वहां पर क्या है, किस तरीके से। संजू सैमसन मैं उस पोजीशन पर श्योर नहीं। बट आप यशस्वी को लेके है, बट डाउट आप किस पे कर रहे हो? ओपनिंग तो अभिषेक है, तो मैं वहां पर शुभमन की जगह रोटेट मांगता ना। देखो पहले बात हुई थी यार कि अभिषेक, मतलब 1 2 3 हमारी स्टार्टिंग में क्या थे यार कि अभिषेक, संजू और यशस्वी 1 2 3 में हो, ये हमारी थी शुरुआत में। तो अभी एक वो चीज हो गई, संजू सैमसन मेरे दूसरे पीआर, मैं उनकी उस पोजीशन पर अभी श्योर नहीं हूँ जो नीचे वाला है, जो नीचे वाली है। ठीक है, कि वहां पर उनकी क्या रहती है परफॉर्मेंस। ठीक है, वो एक चीज मेरा वहां पर कंसर्न है। और दूसरी बात ये भाई कि अब वही है ना कि अगर ये पूरे मैच होते भी, ये 5 मैच इन्होंने नहीं खेलने थे, क्योंकि अगर स्केड्यूल भी हम देखेंगे तो आपका टर्न अराउंड टाइम कम है। जॉश हेजलवुड का जो है कि शुरुआती 2 मैचेस खेलेंगे, पैट कमिंस ने तो आना ही नहीं है ना। आपके जैम्पा का भी, मतलब जैम्पा का इशू क्या है कि वो पिता बनने वाले हैं, तो अपने परिवार से ज्यादा दूर ना हो, इसीलिए वो आई थिंक पहला मैच नहीं खेले थे, दूसरा वगैरह खेल गए। तो वो अब उनके, अगर वो पिता बनने वाले हैं, मतलब अब वो टाइमिंग की तो कोई कुछ कह नहीं सकता, तो हो सकता है जैम्पा आगे कब तक है कब तक नहीं है नहीं पता। एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट को जब आप फेस करोगे और ऑस्ट्रेलिया ने अगर रन लगा रखे हैं बोर्ड पर, तो वो प्रेशर में मुझे देखना है कि ये बैटिंग कैसे करती है, ये बैटिंग का क्या निकल के आता है आउटपुट, वो मुझे देखना है यहाँ पर। अभी बॉलिंग जैसे मैंने बोला कि अगर ये बॉलिंग 5 मैच में पिट भी जाए, मैं इसी बॉलिंग को बैक करूंगा कि भाई आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं, अर्शदीप सिंह हैं, 2 स्पिनर्स में आप वरुण कुलदीप में से गोइंग फॉरवर्ड। इस बैटिंग पे आप डाउट क्यों कर रहे हो कि सामने ऑस्ट्रेलिया है, कोई और टीम होती तो इस बैटिंग को आप भरोसा कर लेते? कह रहे हैं कि जैसे हेजलवुड है, हेजलवुड की हार्ड लेंथ पे क्या आप अभिषेक है या व्हाटएवर आप, मतलब ऑस्ट्रेलिया को फेस करने से सूर्य कुमार यादव को तो ऑलरेडी एक बुरा टाइम चली रहा और सूर्य की फॉर्म भी जज होगी। मैं वही तो कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया है सामने, इसलिए आपको सवाल है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया के बजाय अगर एशिया कप में कोई भी सामने बुरा बैटिंग है, इसी तरह की चीज जब हम साउथ अफ्रीका भी गए थे, साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बताऊं मैं आपको क्या थी। ठीक है, बट हमने ये कहा था ना कि घर में वो खेल रहे हैं, उनका एज रहेगा, ये सारी चीजें रहेगी। इस बैटिंग ने जाके वहां डोमिनेट किया था, तो उस बैटिंग में फिर अगेन संजू ऊपर ओपन कर रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। तिलक ने बैक टू बैक 100 मारे थे नंबर 3 पर। अब तिलक क्या अब नंबर 3 खेल रहे होंगे, अभी तो मुझे नहीं पता है। मेरे ख्याल से नंबर 3 भाई देखो सूर्या को भी रन चाहिए, और जब रन चाहिए होते तो आपकी बैटिंग का क्या तरीका होगा? भाई रन चाहिए तो मतलब फिर आदमी यही सोचता है कि बैटिंग पहले आ जाए। हाँ, और बैटिंग में भी फिर मैं खेलूं किस तरीके से? क्या आपको जाते सुपला शॉट नजर आ रहा है? बैटिंग देखो भाई, थोड़ा बहुत आपके टॉप 4 के 2 बंदे सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल एक अलग प्रेशर के साथ होंगे, रन चाहिए, मतलब अश्योर्ड हो आप, बट देन भाई आपकी परफॉर्मेंस देखनी है। मैं कह रहा हूं कि जो बंदे बाहर बैठे हुए हैं, वो बंदे बाहर वाले भी तो कुछ सोच के बैठे हुए हैं। ये तो मतलब बात आपकी वैसे वाजिब है, बट यार अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा देखो, अब वही वाली बात है, फिर वो अश्विन, फिर वही वाली बात है कि गौतम गंभीर हो चाहे अजीत अगरकर हो, फिर उनको अश्विन को सुनना चाहिए कि अगर आपको आज ये हालत है, चलो सूर्य कुमार यादव का एक बुरा पैच आया, चलो उसके बुरे पैच पे साथ देते हैं, बट अगर आपको फिर लड़के थे जब आपके पास इम्पैक्ट वाला खेलने वाले, अपने बारे में ना सोच के खेलने वाले, तो फिर आप वो चीज फिर अगर मन में डाउट लेके चल रहे हो कि यार ये आएंगे, पहले इनको लग रहा है कि पहले टीम में जगह बनाना है, तो जगह बनाने के लिए थोड़ा रन्स अपने आप अंदर कर लो, उसके बाद फिर वो करो, तो फिर मतलब नहीं होगा ना यार। ये तो बायलैटरल है यार, बायलैटरल तो एटलीस्ट आप जाओ ना यार, जो करना है फियरलेस क्रिकेट खेलो ना। बायलैटरल का मतलब क्या होता है? हमने जो पहले एक टाइम होता था कि भाई पेटीएम सीरीज है, ये सीरीज है, आप बायलैटरल्स में खुद को एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं करते थे यार। आज तो फ्रीली खेल रहे हो, और मतलब मुझे बड़ा डाउट है, इवन सूर्य कुमार यादव को बोलूंगा कि भाई आज वो वक्त नहीं है कि आप आओ, आपका फॉर्म अच्छा है या बुरा है, व्हाटएवर। अब एंकर वाला रोल जो था बड़ा दिन से इन लोगों ने यही बात करी है, इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट ने ये बोला है कि भाई अब एंकर वाला शायद वो टाइम जा चुका है, अब वो आपके आर्टिकल भी वही आते हैं। तो जब नहीं है तो फिर आप ये नहीं ले सकते कि टाइम की यार मैं थोड़ा फॉर्म मेरा नीचे लगा है तो मैं थोड़ा आगे बॉलें खेल लेता हूँ। हाँ, अगर विकटे ओडीआई टाइप की है कि नया बॉल आग उगल रहा है, बारिश भी है वहां पर कैनबरा में, वो बात अलग। हालांकि मैं वो कैनबरा की मैचेस भी देख रहा था, कैनबरा की गेम्स, मतलब अगर आप T20 देखोगे तो गेम्स वहां पर 5 ही हुई हैं, 5 में से एक नो रिजल्ट है जो लास्ट गेम हुई है, जो कि 2022 में हुई है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो गेम हुई वहां पर इंडिया ने जीता है मुकाबला, 11 रन से जीता है।
वो तब मतलब वो वाला जमाना है कि 2020 स्कोर में लाइन 161 मतलब स्कोर क्या था? तब तो 161 जडेजा इंडिया ने करे थे 161 और वो 150 पर 7 थे, तो मतलब वहां पर इस तरीके से वो रिजल्ट रहा था, 150 फॉर 7 वो मुकाबला रहा था, तो वहां पर वो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिषेक हाई ऑन कॉन्फिडेंस, मुझे पता नहीं यार, अभिषेक के साथ एक चीज अच्छी है कि देखो भले सामने हेजलवुड है यार, हेजलवुड तो अपना आरसीबी बॉय भी है, बट मैं उसको इसलिए वो करता हूँ क्योंकि उसके साथ बेस्ट चीज अभिषेक के साथ ये, वो पहली बॉल पे उसको मार देगा, जब वो मार देगा ना तो आपको वो भटकाता है कि अब तू दूसरा दिमाग क्या लगा, नहीं वो तो उसमें best हेजलवुड की भी काबिलियत या ताकत भी तो यही भाई, है लेकिन ना, हेजलवुड कि को वो आप उठा लो, टप्पा जब अपना पिटता नहीं है, छोड़ता है। जब वो पिटता है, यार अपना बंदा होता तो आपको पता, जब वो पिटता है ना तो उसका दिमाग भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या, थोड़ा सा हेजलवुड के साथ ये दिक्कत आती है, भले ना ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रहा हो, अगर उसको एक दो बार आप बट यार अपनी विकेटों पे एडवांटेज आप हेजलवुड को दोगे कि भाई वो अपनी विकेट पे अपने तरीके से वो अपनी गेंदबाजी करेगा। हाँ, अभिषेक का ये रहेगा कि चैलेंज रहेगा, उस चैलेंज को पार कर लो कि आप हेजलवुड को खेल जाओ अपने तरीके से। अगर आपने खेल दिया तो फिर आपके लिए कोई सवाल नहीं रहेगा, उसके बाद तो फिर बाकी के गेंदबाज में नेथन एलिस एक चैलेंज लेके आएंगे। पर नेथन एलिस का हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं है टी20, बट स्टिल टी20 में आप देखो फॉर्म, मतलब जैसे मैंने कहा कि टी20 में आप फॉर्म उतना नहीं वो देंगे, देखो नई गेंद से वैसे भी उसका रोल नहीं रहेगा नेथन एलिस का, वो आएगा पुरानी गेंद से, तब तक अभिषेक काम कर चुके होंगे। पिटाई हुई है, आई थिंक वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, किसकी थी, उसको रख के उसकी पिटाई हो रही थी। और अभी ये भी है ना कि देखो वो शायद कुनमन को ही खिलाएंगे, तनवीर सांगा भले ही ऐड हुए, कुनमन ने पहले मैच में जो शॉर्ट मैच था उसमें लास्ट में अच्छी बॉल भी करी थी, और लेफ्ट आर्म स्पिन वाला ऑप्शन सही रहता है कि अगर आपके पास है। बट तनवीर सांगा तो इनका टी20 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में था, मतलब पिछले वाला। हाँ बट स्टिल मतलब मुझे लगता है यार अगर खिलाना है उनमें से, अभी देखते हुए कहूँगा कुनमन एक बेटर चॉइस रहेंगे, मतलब जो भी है। सांगा के साथ वही होता है कि वो उतना कंसिस्टेंसी, रिस्ट स्पिनर देखो जैम्पा की ताकत कंसिस्टेंसी है ना, कुलदीप यादव कंसिस्टेंसी। इंडिया की बैटिंग में लेफ्टी कितने होंगे? अभिषेक, तिलक हो गए और अक्षर शिवम दुबे तो है, अक्षर अक्षर पटेल तो कुनमन के लिए भी नहीं, तो कुनमन ने उस दिन बॉल सही डाला, और मतलब यार देखो ये लेफ्टी वेफ्टी वाली चीजें तो खैर बहुत ही वो ओवररेटेड वाली बात है, टी20 में आपको करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हो आप अपने बैटर्स को या बॉलर्स को फंसा के रखो, छुपा के रखो, कुछ भी करो कि यार मैचअप चल रहा है, वो आपके पास नहीं होंगी चीजें। बट ये आपको लगता है कि इस सीरीज का जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, वो आप कहीं ना कहीं ऐसे बात करो यार कि वर्ल्ड कप अब जीतने के लिए फेवरेट्स में कौन होगा या कौन नहीं होगा? आई थिंक बारिश नहीं होती है तो ये सीरीज धमाकेदार होगी और इंडिया जीतेगा, और यार इंडिया यहाँ पे बादशाह अपनी दिखाएगा। देखो इंडिया के साथ प्रॉब्लम वो नहीं है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम है बड़े दिन वाली जो होगी इन नए लड़कों के साथ कि अंडर प्रेशर ये क्या करते हैं। देखो यार कुछ भी बोलो मनोज, देखो जिस दिन आप एशिया कप का फाइनल खेल रहे थे, ऊपर से आपकी 3 विकेटें गिर गई थी, उस दिन मुझे इंडिया में जितने बंदे बैठे हो कोई हाथ खड़ा करके बोलते हैं हम ये मैच जीत रहे हो, सबने बोला था खैर वो तो तिलक और संजू की, जो भी बोलो संजू को उतने उसमें नहीं मिलता है, बट तिलक और संजू की वहां पे देना पड़ेगा। ये बात है कि संजू उस चीज को ले नहीं पाए थे भाई, उन दोनों लोगों ने टेम्परामेंट दिखाया। इस इंडियन टीम का अभी भी अगर कोई टेस्ट है तो आई थिंक वो जो टेम्परामेंट, मुझे लग रहा है अगर आप इनको कोई बॉलिंग पर जीतोगे ज्यादा एज कंपेयर टू बैटिंग पर, बॉलिंग तो अपनी स्ट्रांग है, वही कह रहा हूं। अपना बॉलिंग तो अपना अर्शदीप बेंच पे बैठा हो तो बुमराह अर्शदीप खेलेंगे तो आपकी बॉलिंग तो ऐसे ही हो जाएगी, हर्षित राणा भी रहेंगे बैटिंग तीसरे पेसर, 8 नंबर पर, हार्दिक पांड्या नहीं है तो आपको खिलाना भी पड़ेगा, 8 नंबर की बैटिंग आपको मिल गई। बट यार इंडियन टीम मजबूत बहुत है, मतलब ये नहीं कि चौड़े पे, बट है हमारा टेस्ट सिर्फ वो आई थिंक वो बड़े दिन वाला होगा, ये लड़कों का बड़े दिन पे हमने कायदे से अगर देखा जाए तो एक कैरेक्टर टेस्ट ही हुआ ना, जब आपके ऊपर से 3 विकेटें गिर गई, आपके नए लड़कों ने मैच निकाल के दे दिया ना। मैं आप क्रिकेट देखते हो, हम भी देखते हैं, बड़े दिन पर बहुत रेयर होता है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने आपके 3 विकेट, फॉर एग्जांपल एशिया कप फाइनल की बात करो मैं, भले स्लो विकेट वॉटएवर, 3 विकेट गिरे हो, ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो, मैं 2 टीमों को रखता हूं, मैं साउथ अफ्रीका भी नहीं रख रहा हूं, ये 2 टीमें जब वहां से दरवाजा थोड़ा सा खुलता दिखता है ना, आपको रन बनाने नहीं देती है। वो पाकिस्तान बेवकूफ टीम थी जो आपको पता है कि आपको 25 मौके देती है,